वेलकम टू शॉट्स फायर्ड, जहां होंगे ढेर सारी बातें, चुटकुले एंड खुलासे। यहाँ कॉमेडियंस खेलेंगे कुछ गेम्स, खोलेंगे कुछ राज और देंगे अपने अनफिल्टर्ड फैसले। तो आइए अपने कमर की पेटी को ढीली कीजिए और हंस हंस के मजे लीजिए। दिस इज शॉट्स फायर्ड बाय शॉटगन। So we have with us today very good friend of ours, Kushagra Srivastav. Hi Kushagra. Hello. Let's go. Let's go. First round है cap or no cap, जिसमें हम सब. I'd like a cap. You like a cap? I'd like a cap right now. भाई cap is the पहली बार जिसने बनाई है वो male pattern baldness ही था भाई. Nobody liked it stylish before. मतलब It was just happening. Sunlight and heat and all that. But Yeah, genuine reasons for cancer is also a problem. मैंने बाल जाने से पहले भी कैप पहनी है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो स्कूल की कैप पे होती थी ना. स्कूल की कैप? स्कूल में कैप नहीं होती तुम्हारे? नहीं, स्कूल में कैप थी। एक आध हाँ पहन सकते हो. ठंड में वो वाली वो होती थी ना. Monkey cap. मंकी कैप स्कूल से मिलती थी तुझे? भाई मंकी कैप कितना खराब नाम है. मंकी कैप तो बहुत ही खराब पहनने मतलब Oh, that's a condom for your face. That's what it looks like भाई. उसकी बेस्ट बात है ना वो। बेस्ट बर्थ कंट्रोल है वो। हाँ भाई इसके बाद तो भाई पुसी सहारा डेजर्ट बन जाती है ब्रो. हाँ मंकी कैप पहन के तो अपना पति भाई लगता है। मंकी कैप तो बहुत ही खराब चीज है। हाँ भाई वो तो है भाई. सबसे उससे ज्यादा खराब है अंदर वाली वो लेगिंग्स. वो कभी नहीं पहनता मैं। मर्दों के लिए चाहे 10 हो जाए. भाई भाई वो कभी लेकिन नहीं। पहन- Can't be caught wearing only that. या तो समझ पता रहे है हो? लोग होते हैं ना जैसे पार्टी के बाद वो कहते हैं कि मुझे घर जाना है एक्चुअली. क्यों भाई? They have those वही। wide legs. वो पहन लो बैलरीना लगते हो आप बिल्कुल एकदम पूरी मर्दानगी उसी को निचोड़ लेता है वो एकदम अपने में ही कैद कर लेता है उसी में भाई. उसमें मर्द दिखना बहुत मुश्किल बहुत है. मुश्किल है. मंकी कैप से आइडियाज कुछ नहीं आ नहीं है रहा. होगा. मोटापा ही है उसके बाद तो नहीं. मतलब Shots fired. Milind Soman है. आप समझ रहे हो 4 years 4 decades of always being the hottest. वो भाई 4 decades of being hot. 4 decades of It's being hottest. unfair यार. Unfair भाई. बहुत ज्यादा टाइम से हॉट है. मतलब Tres, dos, uno. Everybody come on, let's do. और मतलब हर उम्र की लड़कियां और औरतें उस प्रकार से उसको प्यार भी परोसती हैं. तू समझ रहा है? जैसे 20 साल वाली 30 साल वाली 40 साल वाली भी. नहीं मतलब उसमें भी इसने खाने के टर्म्स नहीं बताया. मैंने तो वो देखा कि प्यार भी बहन कोई परोस रहा है. प्यार के भी परोसने होते हैं भाई. 2 प्यार और ले आना. I saw a girl fake an emergency to get out of the date. हम डेट पे गए, खाने वाना हमने खाया. खाने के बीच में ना उसको मुझे समझ में आ गया था वाइब ऑफ है, क्योंकि वो सिर्फ 1 वर्ड आंसर ही कर रही थी सारे की. ये सामने बैठ के भी भाई फोन चला रही थी पूरे सारे टाइम. हाँ. मतलब ये बहुत खराब लगता है नई गाड़ी देखने का. भाई वो दे चाहे कैसी. हाँ यार वो था I love how वही. Costum is comparing himself to fucking machinery. हाँ भाई that's easier. बड़ी फनी स्टोरी है ये, है ना. तो मैंने एक और क्या भाई वो बाथरूम गई और बाथरूम से 5-7 मिनट हो गए और एकदम से भाई मुझे जाना पड़ेगा इमरजेंसी हो गई, घर में कुछ दिक्कत हो गई है. और मैं देखा फोन तो वहीं पड़ा है डेट पे. ओ टेबल पे ही पड़ा है फोन. तो न्यूज़ कैसे मिली? एकदम से दादी का बोलूं क्या. क्या बोलूं. डेट फोन वहीं पे है भाई. उसने फिर देखा नहीं जिस समय उसने इमरजेंसी तुझे बताई उसके बाद फिर उसने देखा वो मोमेंट हुआ होगा ना कि उसने तुझे बताया एंड फिर उसने देखा कि फोन वहीं पड़ा नहीं, है. फिर मैंने बताया कि मैंने कहा तुझे कहाँ से आई तो उसने मैंने ऐसे देखा. बट क्या रिप्लाई क्या था? I have to leave यार. I don't care. After that you don't care. After that the real color You have show up. accepted rejection. Yeah वो तो हो गया कि जाना है नहीं बन रहा. अच्छा खा पी के फिर निकली है वो? हाँ डेजर्ट बचा था बस यार जो मैंने अकेले खाया है. For you. I'm eating for you today. मैं तो तुरंत बोलूंगा कि ये क्या है, ये तेरा फोन यहाँ रखा है. ये फोन यहाँ रखा तो क्या कर रही थी अंदर? दादी का स्मरण कर रही थी क्या? अंदर जाके ऐसे क्या हुआ है घर पे? ये क्या दिख रहा है मुझे? यार मेरे को तो बहुत जोर से ये सच्चाई लग रही है. So I don't think it's cap. I think it's no cap. हाँ ये तो बहुत बिल्कुल. way too much detail and I saw a tear roll down his eye. नहीं भाई. मुझे तो वो पार्ट से लगा कि ये बिल्कुल सच है जब ये 2 लोग की डेजर्ट खा गया. Dead giveaway. ये तो नो कैप है. No cap. नो कैप. No cap. No This is cap. cap brother man. क्या cap. बात कर रहा तुम है जैसे यार? लूजरों के साथ बैठा हूँ ना मैं. मैंने अपने कॉलेज टीचर से टिंडर पे मैच किया था. ये वो कौन सा कौन सा? मतलब कौन सा रोज कौन सा कॉलेज वही टीचर सबके थे मेरे. एक साथ ही मैंने 6 वो वाला पेन नहीं होता जो 6 से
छेओ कौन से? इसमें Swiss रंगोली बनाते knife, थे। हैं? नाखून भी कट जाएंगे, बोतल भी खुल जाएगी। कहाँ कब हुआ था ये भाई? या सो कॉलेज बीकॉम यूएस में था मैं। हाँ। और यूएससी बीकॉम किया आपने? वहां तो ये सब हो ही जाता है। भाई वहाँ पता है लोगों को, यही मेरी प्रॉब्लम भी है। जैसे मेरे भाई कह रहा था भाई आज का टाइम तो आसान है ना, बंदियां मिल जाती हैं। मैं कहा भाई हमारा कभी टाइम आसान, कभी जिसका आसान था उसका हमेशा आसान था, और जिसका मुश्किल था उसका हमेशा ही मुश्किल था। ऐसा नहीं था कि कोई 2010 आ गया अब चूसो, समझ रहे हो? It had nothing to do with time, man. It was just about us. भाई आपने यूएस से बीकॉम करी है, US से BCom? इस बात पे कड़ी निंदा होनी चाहिए आपकी पहले तो। वही मैं फाइन डाइनिंग जाके थोड़ी बोलूंगा आलू मटर गोलगप्पे खिला दो वो। साथ में जाके आलू मटर और फूल गोभी ही आया है। वही है बीकॉम। और वही खाने को मिलेगा बीकॉम के बाद। यूएस जाके बीकॉम क्यों करा? क्योंकि यहाँ पे कहीं कॉलेज में हो नहीं रहा था। यहाँ पे बीकॉम नहीं मिल रहा था मेरे बहुत कम नंबर आए थे भाई। और यूएस में मिल गया। भाई सैट में अच्छा आ गए थे ना। पैसे, अच्छा सॉरी सैट, स्कॉलरशिप पे गया था यार। सॉरी ब्रदर। स्कॉलरशिप का नाम था 20% अप टू 1000 रुपीज। हमारे यहाँ कोई कोर्स कर नहीं रहा, हमने टीचर रख लिया है। आ जाओ आप। इसके लिए नहीं गया था मैं। बहरहाल कमिंग बैक टू हाँ, मैं जेन्युइनली पढ़ाई करने टीचर। गया था। हाँ, ये फर्स्ट ईयर की बात है। ये आया है क्या मुंह में? एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। एंड ऑफ फर्स्ट ईयर की बात है। ये क्या वो चुदी कर रहा है? यार मैंने पूरी कोशिश करी क्वेश्चन में डालने की, लेकिन मैं आ नहीं गया। मैं पहुंच नहीं पाया क्वेश्चन तक। ऐसे कर दिया अगर तो क्वेश्चन पास आ जाएगा। तो मेरे नाम पे ये भी लगा देना, मैं हूँ खटोटकच। खतोटकच। धरती इले, अंबर इले, इले। इले। टीचर वो जो थी वो पढ़ा रही थी कि बस टीचर थी कॉलेज में? यार टीचर पढ़ा रही, आई वाज इन हर क्लास। ओके। और आपने अपनी फोटोज डाली? उनकी तरफ से हे मैन, अरे यार मतलब जस्ट इन केस, या जस्ट माय एल्बो। जस्ट अपने होमवर्क की डाली थी। मुझे भी चेक कर ले। प्रीटी गुड लुकिंग, काफी सुंदर। यंग टीचर, मतलब जस्ट ग्रेजुएट वो शादी से 2 साल पहले वाली। I've reached my decision. Cap. मतलब वो स्टूडेंट उसी यूनिवर्सिटी की थी। ओके। और वो टीचर बन गई थी वहाँ पे। बस ऐसे मेरे से जाके 5-6 वापस आ साल गई। बड़ी, 5-6 साल बड़ी होगी मेरे से। यही तो पिरामिड स्कीम होती है। जब पड़ोसियों में शादी हो जाती है ना तो बस बारात ऐसे घूम के वापस आ जाती है। Did you tell her कि मैं अच्छा बताया नहीं है? लेकिन ये वो बहुत तो लड़कियां डेफिनेट ये भी डिक्लाइन था ना, क्योंकि वो तो अगेंस्ट यूनिवर्सिटी रूल्स है। वो तो फिर Teachers पकड़ा and Doesn't that make it more hot? वेरी, व्हाई डू यू थिंक आई वाज ट्राइंग? सबकी स्कूल फैंटेसीज है भाई एक। वही। भाई उससे आपका स्ट्रीट क्रेड बढ़ गया You होगा। said hi. फॉर श्योर। स्ट्रीट क्रेड बढ़ मैंने अपने गया बॉयज ये को बताया तो दिखाया। सबको होगा। हाँ, कि मैच आ गया। 100%। मैच आ गया। होगा होगा। मेरे तो कांग्रेचुलेशन टिंडर से आया था एक बार। कांग्रेचुलेशन यू गॉट अ मैच। वहां पे फाउंडर हो रहा होगा कि समुद्र के पास वो तट पे नहीं खड़े होते। आई मेड इट। चलो गाइस, व्हाट डू यू थिंक? भाई नो कैप, नहीं कैप, Cap. झूठ है भाई, झूठ है। Cap. दिस इज नो कैप, दिस हैज हैपेंड। दिस हैपेंड? Yeah. ओह माय गॉड। उसके बाद से किसी टीचर के साथ मैच हुआ? नहीं, मैंने टिंडर डिलीट कर दिया भाई, मैं बहुत डिस्करेज हो गया था। फिर मैंने इंडिया में गर्लफ्रेंड बनाई और अब मैं उससे शादी कर चुका हूँ। तो your marriage is because of that teacher. यस, माय रिबाउंड वाज माय मैरिज। ओह नाइस, दैट्स अ That's great. That's ये successful marriage right there. इसकी रील काट के इनकी वाइफ सिर्फ को मेरी भेज बीवी देना। को। ठीक है? That's such a great. Thank you so much for the recipe of successful marriage. यस, यू आर मोस्ट वेलकम। हार्ट ब्रेक। यहाँ पे आते हुए कैब ड्राइवर ने मेरे चश्मा तोड़ दिया। That's what I was waiting for. ओह माय गॉड। लेके हाथ में तोड़ा उसने। क्या? अच्छा, मेरे से छीन ऐसा के। क्या कर रहे थे आप बैक सीट में? भाई ऐसे हम लोग जाम में फंसे हुए थे। उसके कान में फूंक मार रहा हूँ चलाते हुए। खिड़की बंद है तो हवा कहाँ से आ रही है? वैसे आपकी 5 कैब है लेकिन खुद भी एक चलाते हो। कैब वाले का फेवरेट काम है बताना कि वो कैब नहीं चलाता है। वो बस आज चला रहा है और आप मिल गए ये उसको। उसके चाचे के लड़के की गाड़ी है। हाँ, ये तो लड़कों की गाड़ी है। हाँ, मैं तो owner गजनी हूँ, हो तो कितना आज सही निकल रहे गया हूँ। भाई। ऊपर ये जोमेटो वाले भी बड़ा करते हैं, मतलब एटीट्यूड देना चाहते हैं। मेरा वो वाला होना है कि भैया ऊपर नहीं आऊंगा। लीव एट डोर स्टेप, डू नॉट रिंग बेल। मेरा कुत्ता पागल हो जाता है, भौंकने लग जाता है। ठीक है, तो एक बार उस बंदे का फोन आया कि मैंने बोला हेलो हेलो, हाँ क्या हो गया? उसने बोला रख दिया है। मैंने खाना ही रखा है ना भाई। तो उसने बोला ले लियो, और फोन मुंह पे काट दिया भाई। ओ ब्रो, लाइक ही डिड नॉट इवन वेट फॉर अ रिस्पांस की मैंने सुना है या कुछ भी। I mean, जितने पैसे के लिए वो काम करते हो उससे बहुत तमीज दिखा रहा है वो। मतलब बात तो सही है। ये तमीज थी। वो क्या करे और मेरे साथ तो प्रॉपर लड़ाई हो गई थी जोमेटो वाले की। भूल ही गया मैं कहानी।
मेरे हाथ में दर्द हो गया आपको ऑर्डर उठा के। क्या मंगा रहे हो आधी रात भाई में? इसके घर में कितने लोग हैं घर दो अलग करा करो। मैं इसके घर पे ही था, चौधरी रेजिडेंसी नाम था उस जगह का। बाप रे भाई, है ना, सबसे गंदी जगह यू कैन थिंक ऑफ। भाई उधर एक बार हम सब पार्टी कर रहे थे और हमने खाना मंगा लिया खूब सारा, एकदम से ऑर्डर आ गया और जोमेटो वाला आया और मैं और मुझे इन्होंने बोला कि तू कहीं नहीं जाता साले, ढोके बस पड़ा रहता है बीन बैग पे कि तू जा आज ऑर्डर ले गया। मैं जा रहा 4th फ्लोर पे था मैंने उसको कॉल किया, कह रहे हाँ भैया। मैं कहा हाँ भैया आप ऑर्डर लेके आ रहे थे? कह रहे भैया आगे हूँ नीचे हूँ। मैं कहा सर मैं ऊपर हूँ। मैं ऊपर आप आए थोड़ी जब तक मेरे को खाना नहीं आया। मैं यहाँ तू वहाँ। तो फिर कह रहा भैया मैं ऊपर तो आ ही नहीं सकता। मैं कहा भैया मैं आप मुझे देखोगे मैं नीचे नहीं आ सकता। कह रहे आप ऊपर देखो, आप नीचे देखो, आप मेरे से देखोगे आपको लगेगा नहीं आप। मैं देखो मेरे से भी ज्यादा मोटा और हम दोनों की ना ये फाइट हो गई कि कौन कितना चढ़ेगा। लास्ट में हम 2nd फ्लोर पे आधे चढ़े। ऐसे माइकलएंजेलो की पेंटिंग नहीं। हाउ डिड इट ब्रेक? प्रोसेस ऑफ ब्रेकेज उसने तोड़ा, मतलब व्हाट लेड टू इट? हम लोग ऐसे जैम में फंसे हुए थे, ठीक है, एंड यहाँ से मुझे कॉल आ जा रहा था कि जल्दी आओ जल्दी आओ। और इधर जगह थी, ठीक ठाक जगह थी। मैंने उसको बोला कि निकाल ले भाई, निकाल ले। ऐसा करा नहीं सर भिड़ जाएगी। मैं कहा निकाल भाई, कुछ वो नहीं है, देयर इज इनफ दिख रहा है, तेरी से बड़ी गाड़ी चली जाएगी वहां से। उसने जैसे निकालनी शुरू करी इधर से उसने बढ़ा ली तो उसका मिरर लटक गया। अच्छा सर साइड में तेरा भी मेरा लटका दिया उसने। वो पूरे टाइम कोसता हुआ आया मुझे कि आपकी वजह से हो गया कि वो। मैं कहा कि मैं आप मेरे से बता दो कितने पैसे वो पैसे ले लो। कह रहे पैसे क्या पैसे ले लो। ठीक है भाई, ठीक। फिर बताओ फिर क्या करना है? फिर अब पूछा कितने लगेंगे वो, तो कितना 200 कुछ कह रहा था, तो मैं निकाल के तुझको दिया। मैं अब ठीक है। उसने चश्मा एकदम से मेरा लिया, ऐसे मुंह से छीन लिया सीधा। हाँ मैं उसको सामने उसके मुंह पे खड़े होकर पैसे दे रहा था ना। मैंने उसको बोला अब ठीक है, तो उसने ऐसे लिया, ये तेरे को दिया, कह रहा है अब ठीक है। और 200 तो 200 वापस किए। 200 भी वापस नहीं किए। वो बस चाहता था कि उसको डैमेज फील हो। भाई 500 फाइन और जेल दोनों। ओह माय गॉड, मेट्रो पे थूक दिया तूने। अजीब। ये नहीं हो पा रहा हूँ मैं कि मुंह से ही चश्मे छीन लिए भाई। भाई बहुत आसान है मुंह से चश्मे छीनना। अरे आसान तो है, करता कौन है भाई? थोड़ा कॉन्टेक्स्ट उसका दे दो, थोड़ा सा खुन्नस बुढ़ा टाइप का था। बुढ़े तो बहुत स्लो चलाते हैं, पता नहीं क्यों। अब मतलब अब किसके लिए सेफ हो रहे हो? तो अब क्या रह गया भाई? आखिरी 5 साल में भी लास्ट राइट, लास्ट राइट एग्जैक्टली उनके लगा वो नहीं लास्ट चाहिए। राइट, लास्ट राइट। आई थिंक कैप नहीं हुआ भाई। हाँ, इसके खुद के चश्मे पे बैठ के रखो गलती से टकरा गांड घुस मेरे को लग रहा है। बैठ के अगर मैं पहली टूट गया होता तो फिर मैं लेके क्यों आता ये? यही स्टोरी बता। ये बताने के लिए। इट वाज भाई बैंगलोर में मैं पिटते बचा भाई अभी भी। कैब वालों से ही। कैब वाला क्यों पीट रहा था? रिक्शा वाला पीटे समझ में आता है, रिक्शा वो वाला खुद से चलाने वाला वो तो खत्म हो गया। अब तो मैं उनको खुद से ही मैं उनके बेनिफिट के लिए बोल देता हूँ कि अब मत जा, तू मुझे नहीं ले पाएगा। मेरा एक बार वो आया था, पता है, रैपिडो आया था बाइक, और इतना मोटा आदमी आगे पीछे इतना सारा। तो मैं तो वो था कि भाई तू तो पूरा ही बैठ गया बाइक पे, अब मैं क्या ये तो लड़की ने तूने सिंगल सीटर बना दी है बाइक एकदम से। खुद ही डाल ओटीपी चला जा, इसमें मेरी क्या जरूरत है? वो बस एक्चुअली इसमें क्या है? आई हैव नथिंग अगेंस्ट मोटा, यू कैन सी आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, बट हमारे अगर साथ खेलता है, खाना खिलाता है। कुछ जॉब्स आपके लिए नहीं है, कुछ जॉब्स आपके लिए नहीं है। रैपिडो बाइक ड्राइवर मत बनो आप, अगर पूरा इतना लेके चल रहे हो आप। यू गाइज आर इन शेप, इट्स राउंड। हाँ हुआ क्या, मैं बैंगलोर से मैं रुका हुआ था जहाँ पे, वहां से मैं जा रहा था एयरपोर्ट वापस दिल्ली। तो हुआ क्या, मैंने अब भाई दिल्ली में आदत होती है, हम केबीसी करते हैं रैपिडो और कैब वालों के साथ, बहुत सारे लोग है ना जो तीनों मंगा लेते हैं, है ना, 2 मंगाते, 2 ऐप्स में मंगाता हूँ, उबर और जो पहले आ जाए, है ना, जो पहले आ जाए दैट विल विन द प्राइस ऑफ दिस ऑफ टेकिंग यू। मतलब दोनों कैब आ रहे थे। अब हुआ क्या, रैपिडो पे कैंसिल नहीं हुई मेरे से, दोनों और 2-2 मिनट के रास्ते पे ही थे, दोनों थे 2-2 मिनट के रास्ते पे, और दोनों सीधा आई लोकेशन पे। मैं नीचे लिफ्ट से निकला और मैंने देखा दोनों लिफ्ट, दोनों जो कैब्स हैं वो दोनों साथ ही खड़ी हैं, शीशा रोल डाउन करके मेरी। और मैं पढ़ के गया था न्यूज़ की बुस्सी भरते हैं बैंगलोर में देखते ही कि कैब देखिए इसकी मारो रख के। तो मैं देखा, मैं ऊपर भग गया वापस, है ना, मैं ऊपर भग गया, मेरी
लुप लो वहीं पे खत्म डेड। पता है क्या प्रॉब्लम हुई? दे सॉ मी टेकिंग द लिफ्ट अगेन, जैसे कि मैंने गया मैं वापस आया, ऊपर आया, मैंने दूसरी भी कैंसिल कर दी कि मिली भगत कर रहा है ना, दोनों कैंसिल होगी। अब मैंने तीसरी मंगाई 15 मिनट बाद, मेरे लेट भी हो रहा हूँ 1 घंटा है, 15 मिनट बाद मंगाई, तीसरी वाला भी आ गया और मेरी वहीं पे कि भाई तीन। अच्छा वो दोनों they never left. they didn't leave, वो वहीं थे और तीसरा भी आ गया। मैंने यहाँ से देखा 3 है, मैं कॉल कर रहा हूँ, कह रहे हेलो सर वी आर वेटिंग। मैं कहा वी, हु द फक इज दिस वी भाई, वी आर वेटिंग बोल रहा बार बार, वी आर वेटिंग। मैं कहा वी का क्या मतलब है? कह रहे सर मतलब आई सी दैट देयर आर 2 cabs मोर। कह रहे भाई 2 cabs, कहते मोर है तो मैं कहा भाई सर, कहते हाँ 2 हैं, आपने बुलाई थी ना जो पहले, वो यहीं पे है। मैं कहा अब हिंदी बोलने लगा और कह रहा मुझे हिंदी आती है, हिंदी बोलना, इंग्लिश का बोलना भाई, हाँ। है ना, हेट में हिंदी निकल जाता है उनका, हिंदी का। मैंने कहा सर ये 2 हैं, मैं फंस जाऊंगा बहुत गंदा, आगे बहुत सुनाएंगे, मैं गलती से कैंसिल नहीं कर पाया था, ये बकचोदी जब भी कर लिया झूठ। तो कह रहे नहीं अब तो आपको जाना पड़ेगा, ऐसे इनके साथ 3 कैबें हैं, आपने 3 कैब बुक कराई हुई हैं और 900 रुपये लगेगा इनका टोटल, ओके है ना, 300 ईच आने का। मैंने 900 रुपये दिए, मैं कहा मैं क्या, फिर 900 रुपये दिए, मिल गए उनको। फिर कहते नो प्रॉब्लम सर कम, आई सॉल्व इट, सॉल्व कराई उसने मीडिएटर। मैं नीचे गया, मुझे सुनाई उन्होंने कि आप ऐसे बुक करा देते हो, हम यही खड़े हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है, ऐसे ये वो। और मैं कहा भाई ये 4 कैब कैसे, मैंने तो 3 मंगाई थी। तो जो तीसरा था कह रहे आपने ओला भी मंगाई थी। मैंने कहा सर ओला तो मैं यूज ही नहीं करता। तो वो हंसा, कह रहे मंगाई थी, वो चला गया भाई। दैट गाय वाज नॉट इवन इन द कैब। वो भाई उसको समझ में आया कि 600 रुपये लग रहे हैं, मैं भी चूतिया काट देता हूँ। उसको पता चला कहीं कोई मोटा पैसा दे रहा है। कोई पैसा दे रहा है। आई थिंक नो कैब ब्रो, नो कैब एंड नो कैब। नो कैब, क्योंकि ये वो तो कर सकता है, आई थिंक ये जो लिफ्ट से निकल के वापस चला गया ना। ओह ये स्टेटमेंट थी, नो कैब। आई थॉट सो। नो कैब, ये नो कैब, नाइस। नो कैब। एक बार मेरे पेरेंट्स और ऑलमोस्ट पूरे मोहल्ले को लगा था कि मैं किडनैप हो गया हूँ। भाई साहब क्यों, और क्या पता चला, सोते पाए गए? नहीं दोस्त के घर पे वीडियो गेम खेल रहा था। दोस्त मोहल्ले में नहीं रहता था? मोहल्ले में रहती थी। ओ हे ऐसा घर घर बहुत छोटे थे हम लोग, बहुत छोटे थे हम भाई, ये लोग। तो कितनी मन उसके खराब पास वीडियो गेम था, इसीलिए उसके घर पे जाते थे। कौन सी? वो Barbie। जो वो था वो खेला तूने जिसमें गन से मारते हैं चिड़िया? हाँ डक हंट। अच्छा पर मोहल्ले में मतलब उसके घर तक न्यूज़ नहीं आई कि तू मिसिंग चल रहा है? नहीं, उसके घर तक न्यूज़ नहीं आई। मैं और मेरा एक और दोस्त, हम दोनों मिलके गए थे उसके घर पे, ठीक है, और दोनों के घर वालों को लगा था कि हम किडनैप हो गए हैं। जब हम निकलने लगे तब उसका कुत्ता भौंकने लगा। बट दिस वीडियो गेम ओनर पर्सन की मम्मी डैडी लाइक उनको नहीं पता लगा? मम्मी डैडी दोनों काम पे गए हुए थे, दादी उसके घर पे। अच्छा ये दिन दहाड़े किडनैप। और छोटे बच्चे कब किस समय बाहर निकलते हैं? और मम्मियाँ भी तभी तो सावधान इंडिया देखती हैं। तो और कल मेरी मम्मी कहती है कि भाई पानी मत देना बेट उनको, डिलीवरी बॉय को। क्यों? कह रहे पानी पीते हैं तो मैं वश में कर लेते हैं। मेरी मम्मी कहती है, कह रही भिखारियों की आंखों मत देखा करो, वश में कर लेते हैं। वश में कर तो भिखारी क्यों अभी वश में भी करके दूसरे से 2 ही रुपए मांगता है क्या? ये कैसा है? तू जीत रहा था उसमें तो मतलब इट्स यू वर्सेस द डक, तो यू आर ऑलवेज ऑलवेज विनिंग, दैट्स आई हैव नो चांस। तो तुम्हारे पास फोन भी कुत्ता नहीं भौंक गया तो बेसिकली हमने लकीर नहीं क्रॉस की डॉगी की। हाँ, कि कहीं फटी गई। हाँ, और तो आपने सोचा कि बैठ बहुत जाते देर हैं, तक स्ट्रगल मारा हमने। तो फिर पोशंपा सब गेम्स कंटिन्यू हुए बेसिकली। फिर तो कुत्ता भौंक रहा था और खेल लो। हाँ वही, मेरे घर में नहीं, बंदर हमें आए भी थे, हम भी टेंशन हो खेल रही रहे थी, थे। हमें भी टेंशन हो रही कि थी, घर वाले ढूंढ रहे होंगे। हाँ, कि टाइम निकला जा रहा है, Responsible वो हो रहा था। मुझे वो मेमोरी वैसी है कि मुझे तब पहली बार पता चला था कि अच्छा दे वांट मी। जब मेरी गली में जब मैं घुसा फाइनली, तेरी तो गली में, ऐसे 12 लोग एक साथ चलते हुए, 12 लोग आ रहे हैं क्या करने, लगान खेलने? ढूंढने निकल, अच्छा वो डंडे वंडे लेके, डंडे वंडे लेके भाई हमेशा डंडे लेके जहाँ मिला गाड़ देंगे, ये कैसे कोई अपना ही बच्चा ढूंढने निकले। कानपुर में तो है कि न्यूज़ ही मिल जाएगी। वहाँ तो शहरों में ये तो है कि तुझे अगर तू न्यूज़ पढ़ेगा ना कोई लोकल, तुझे बगल वाला ये क्या है हम बताते हैं। वो तुझे इसकी तो न्यूज़ भी नहीं आई है। कह रहे अनलॉक कैसे असली करें? मामला तुमने छापा ही नहीं है। मैं तो कभी शादी हुई ही नहीं थी। आई थिंक नो कैब ब्रो, वेरी बिलीवेबल। और उसके बाप ने क्यों पीटा उसे? लेट आया, क्यों चला गया, यही सब। मेरे घर पे आई थिंक इसलिए भी क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे लोग थे ना उस समय। 12 लोग थे तो क्या मारे हैं? कह रहे तो फिर और बेटा मेरे घर के पास ना क्या किया था, मैंने बच्चों को पिटते देखा था, बहुत मजा आया था मुझे ना, मतलब है ना, बच्चे थे तो दिवाली खेल रहे थे और उन्होंने मुझे बुलाया नहीं था, है ना,
मैं ऊपर पटाखे था। जला रहे थे। पटाखे जला रहे थे, दिवाली खेल रहे थे। अरे मतलब पटाखे जला रहे थे, होली खेलते हैं, है ना, सॉरी, हाँ दिवाली भी खेलते हैं भाई, पटाखे जलाते हैं, पटाखे जला होली लिए, खेलते तो दिवाली का पार्ट है यार। तू ठीक है ना यार, तू बहन के ग्रामर ली है क्या तू? और क्या खेलते हैं? अच्छा तो ऐसे तो कुछ भी बोलना शुरू कर दो फिर। मैं क्रिसमस खेल रहा था, मम्मी आ गई। तेरी बात नो कैप है ये तो मेरे को जनरली ये तो मैं भेड़ा रहा है बचपन में, मुझे लगता है। भेड़ा रहा है। स्प्लिट द डिसीजन। क्या? ठीक है, मेरा नो क्या? कैप करते भाई, नो कैप, नो कैप, मैं कह रहा था नो कैप। मैं असली हूँ। मैं एक बार क्लब में घुसा था ये बोल के कि मैं जाकिर खान का भाई हूँ। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई एक बार फोन करके एक्टिंग जाकिर कर, की एक्टिंग कर, ठीक है। मैंने बाउंसर भैया थे, तो बाउंसर भैया को मैंने बात करवा दी जाकिर भाई के एक्टर से। तो उसने थोड़ा सा शेर व शायरी टाइप जाकिर भाई के यूट्यूब से उठाकर उसने बोल दिया। बाउंसर को शेर सुना रहे? नाइट क्लब में ऐसे पूरी लाइन लगी हुई है। नहीं, मेरे को साइड में लेके गया भाई। अच्छा वो सब छोड़ के साइड में ले गया कि चलो सुनाओ जाकिर क्या उसमें। हम भी तो करवा रहे हैं एंट्री यार, रुको यार। जाकिर का मेरा लड़के का भाई है, तुम समझ नहीं रहे हो। तो जब मैंने बात की अपने दोस्त से, मैंने पूछा कि भाई क्या बोला, तो उसने बोला कि यार ज़्यादा कुछ नहीं बोला, मैंने बस उसको बोला कि ज़रूर आपके क्लब आऊँगा, फोटो वोटो खिंचवाएंगे अच्छे से, आप प्लीज़ बस इसको अंदर जाने दो, अच्छा लड़का है। बट मैं और 2 और लौंडे थे, तभी प्रॉब्लम हो रही थी अंदर घुसने की, स्टैग्स वाला हिसाब। अरे भाई साहब, तो आप ढोके भी तो चल रहे हो डेड वेट। हाँ होली शिट डूड। सही है भाई, क्लबों में जाकिर के नाम पे एंट्री मिल रही है। भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, देयर इज अ थिंग कॉल्ड फेमस पोस्ट हुआ था। एक बार मैं बस्सी का शो ओपन कर रहा था एंड 2 लोग आए, मतलब एक कज़न भाई आया, उसका बहुत छोटा, वेरी दूर का कज़न, मैं झूठ नहीं कह रहा, उसने ये वर्बेटम बोला था, बस्सी भाई मेरी गर्लफ्रेंड से मिल लेना, अगर आप मिल लोगे ना तो आज कुछ। तो लिखा भैया एक बार मिल लेना, मेरा सीन सेट हो जाएगा। समझ रहे? एक फोटो विद हिम कैन गेट समवन एल्स लकी। फिर क्लब में एंट्री तो हो ही सकती है अगर। हाँ, ये क्या है, वही फेम पोस्ट मीटर में जाकिर बहुत आए। देयर इज अ थिंग कॉल्ड, यार तुम मुझे चूतिया समझते हो। मुझे बुरा इस बात का कैप लग रहा है मुझे। एज अ बाउंसर मैं बहुत ही वो होऊंगा। तू अपने आप को ऐसा बाउंसर कैसे इमेजिन करता है, पहले तो बता। तू किड सेक्शन का भी बाउंसर नहीं बन सकता। सो यू आर सेइंग कैप, यू आर सेइंग भाई इतना ट्रिवियल है सही में भाई, कैप करते हैं इसको भाई, कैपर, यू आर राइट। कैप भाई, बता रहा हूँ ना, कोई इतना फुद्दू बाउंसर नहीं भाई। गाइस राउंड 1 खत्म हो चुका है, नाउ वी आर ऑन टू राउंड 2 जिसका नाम है ब्लेम इट ऑन द बूज। हम इसमें 2 स्टेटमेंट्स बोलेंगे एंड वी हैव टू जज, द अदर टू हैव टू जज। अरे मैं क्यों कर रहा हूं? मेरे पता है, आप इतने मोटे पेरिफेरल से दिख रहे थे, पता करते हुए कुछ। तो हम 2 स्टेटमेंट बोलेंगे एंड पीपल हैव टू जज कि ये टॉक्सिक में था या टेली में। मैंने अपने दोस्त के शैम्पू में मोमोज की चटनी मिला दी थी एंड ही यूज्ड इट। अरे बहुत बढ़िया। कैसे उसमें डाली कैसे? अरे बहुत इजी था। देखो यार, मोमोज की चटनी 3 किस्म की आती है। अगर आप 80 रुपए के मोमोज लो तो सिर्फ वो लाल वाली चटनी है। तो 100 रुपए के मोमोज 3 टियर के सॉस देते हैं वो, है ना। तो पहले मैंने मोमोज खाए 4 प्लेट। ऑब्वियो 3 टियर की चटनी आती है आपकी। एक रेगुलर मेयोनीज आती है, एक वो लाल मिर्ची वाली, और एक वो मिक्स लाल ऑरेंजिश वाली आती है, राइट। एक शैम्पू ब्रांड है विच आई विल नॉट टेक नेम, वो महंगी वाली जो आती है, जिसमें मतलब नो पैराबेन, नो सल्फेट वगैरह वगैरह। वो उसमें लिक्विड जो निकलता है, जो शैम्पू का कलर है, इट्स वेरी ऑरेंजिश वाइट, ठीक है, एंड इट स्मेल्स लाइक नथिंग, देयर इज नो सेंट, ठीक है, पैराबेन फ्री। हाँ वही, मतलब नो सेंट। बट मोमो चटनी हैज अ लॉट ऑफ सेंट, नॉट द मिक्स्ड वन, दैट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं जो नहाते नहाते भूख लग जाएगी। देख लेगी ऑल्सो नहाते नहाते ऐसा तो मैंने क्या किया, मैंने वो मोमोज की चटनी ली एंड आई पुट, वो जो थैली होती है उसको बस नीचे से काट दिया, शैम्पू खोल दिया, उसके ऊपर से मैंने वो स्क्वीज आउट कर दिया इनटू द बॉटल। मैंने उसके शावर रैक में रख दिया, उसने यूज कर दिया और उसकी जोर से चीखने की आवाज है एंड आई वाज लाइक सक्सेसफुल हो गया। ओह नाइस। आई डिड इट बिकॉज बहुत रिसेंटली मेरी गाड़ी में उसने ऐश करते वक्त मेरा सीट जला दिया था थोड़ा सा। यार ये मेरी पहली गाड़ी थी। यू हैव सम इश्यूज भाई। यस यू शुड। यस हां भाई, आप जाओ थेरेपिस्ट के पास जाओ। आपको जो इक्वल बदला लग रहा है ना, ये बिल्कुल इक्वल नहीं है भाई। कैसी बातें कर रहे हो यार, गाड़ी जलाई है, परमानेंट डैमेज, आंखें तो ठीक हो गई, तो उसके झाड़ भी तो जला दिया हाँ आपने। भाई ये क्या यहीं पे सब पिलो फाइट में हथौड़ा लेके आ गए हो, ये क्या बात है भाई? उसने अगर गाड़ी जलाई होती ना तो मैं समझता। भाई अगर आपने पहली गाड़ी खरीदी है और 4.5 लाख रुपए EMI पे लिया है और आप उस टाइम पे कमाते ही 18-20 हजार रुपए हो, तो भाई बहुत जलता है यार। और उस टाइम पे वारंटी में ना सीट वीट कवर नहीं कवर होते थे, और क्या बोलूं मैं वारंटी क्लेम करने के लिए, भाई उसने ऐश कर दी। ऐश कर दिया तो आप दोस्त बदलो, ये बता रहे हैं।
तो बोले भैंस आपने उसके शैम्पू में चटनी नहीं मिलाई इसके बाद डिसीजन ही इज अ साइकोपैथ दैट्स द डिसीजन भाई थोड़ा सा धक्का लग गया, मैंने भी धक्का लगा दिया 5th फ्लोर से। वही बट दैट इज टॉक्सिक शिट। You think दैट it's इज toxic? वेरी टॉक्सिक शिट Both of you don't think I was drunk? तू कर ले मतलब उल्टा। इवन इफ यू आर ड्रंक दैट इज वेरी टॉक्सिक अच्छा, okay. Guys, आपके बच्चे हैं क्या नहीं मत करना मत कर वो आपके ऊपर सुसु कर देगा उसके बाद उसका पता नहीं नैपी में मैं नैपी में चटनी फिर क्या हुआ, उसने मेरे पे उल्टी कर दी। हो गया। बस वाटर मैं बोर्ड आता हो रहा हूँ, बच्चा मैं मोमोज खाने खाता हूँ। guys, I was tully as hell. हैं? Yes. दोस्त के साथ WWE खेलते हुए बिस्तर तोड़ दिया ओ भाई भाई भाई, that's the only time he has ever। other times they have been very sturdy beds भैया ये बिस्तर टूटता क्यों नहीं टूटेगा कैसे, कुशाग्र जो कर रहा है। एक्चुअली सो गया था ठीक तुमने है people's elbow दिया है उसे। पीपल्स एल्बो बेड नीचे जाने के बाद दिया है उसको Okay. जो बेड था वो नीचे उसके स्टोरेज वगैरह कुछ भी नहीं थी हाँ, एंड वो पीजी में था बहुत ही सस्ता टाइप का बेड था पलंग, उस पे पलंग था कि उस पे वो लगा हुआ उसके ऊपर अपना गद्दा रख के आराम से वो कर रहा है तो वो एज इट इज वो चीज पूरी ऐसे नीचे चली गई तो जैसे वो नीचे गई ना तो अब वो एक रिंग बन गया अरे समझ रहे हो क्योंकि उसके जो चारों वो है वो buckles हो गए। उसके बीच में है वो तो वो रिंग बन गई है प्रॉपर तो उस पे खड़े हो के हम खूब कूदे उसके ऊपर ऐसे करते हुए वो उठा नहीं, वो उठा नहीं वो भंड था कि नहीं? वो भंड था Okay, so थोड़ा मतलब सीन चल रहे थे। बाय एसोसिएशन A equals to B। सीन चल रहे थे। मैं ओमकार ने ऐसे इधर उधर हम खड़े हुए तो उसको ऐसे करके उठाया और ऐसे छोड़ा तो वो जब गिरा नीचे तो वो गद्दा लेके गया अपना पूरा नीचे और जैसे वो पूरा गया तो फिर एक रिंग बन गई और फिर ये तो मुझे कॉल आया था, मुझे इसका थोड़ा मैं सच बताऊं तो ये कॉल तो आया था कि भाई ओए रितुल पीट दिया भाई हमने। मैं सीधा कॉल आया ओमकार का, ओ रितुल पीट दिया भाई, अभी दे रहे टर्न बकल दे रहे भाई इसको। एक बार भाई एक हमारा दोस्त था, ओए अरे बाप रे बहुत खराब हुआ था यार, बहुत खराब थे तब हम 18 साल के थे। किसी को ना पीने के बाद ना कई बार हो जाता है कि एंग्जाइटी ज़्यादा हो जाती है। अब तो हमें तो पता नहीं था तो भाई इसकी गांड फट गई थोड़ी सी और फिर उसने बोला कि यार मेरी बहुत हालत खराब है, अब मुझे एम्बुलेंस सुपर ड्रंक तो मुझे एम्बुलेंस बुलाना है। और मैं और ओमकार तो बहुत टॉक्सिक थे, बहुत टॉक्सिक थे। तो हमने कहा करा कि तू एम्बुलेंस बुला और हम उसमें 5 मिनट हंसे, हाँ 5 मिनट हंसे और हम सब मूर्थल चले गए भाई। उसको छोड़ के हम मूर्थल चले गए। ऐसे मत बता उसको सुला के गए That was the real, सोया वो खुद था, वो लास्ट शब्द दिए थे एम्बुलेंस दल्ले। उसको सुलाया last word दिए थे। उसको सुला के उसकी गाड़ी की चाबी निकाली उसकी जेब से देखा अच्छा उसकी जर्सी की गाड़ी थी। फिर उसी गाड़ी लेके गए मूर्थल सुनाया नहीं था, बस हमने बहुत सारी राजाई रख दी थी उसमें कि खुद ही फिगर आउट कर ले। आई थिंक हाँ मजे मजे में साथ में पी ली होगी। टली टल्ली ब्रो, टल्ली कोई bro। सीन ही नहीं। चली Hell yes. वाह भाई वाह। Hell yes. Short gun. Cheers. Like the great Omkar says. एक बार कार्टव्हील करते हुए मैं बच्चे पे गिर गया था। पहला क्वेश्चन उसकी कब्र कहाँ है एक तो पहली बात तू कार्टव्हील मार रहा था यार एक कॉन्सेप्ट होता है लड़कों का चढ़ाना, यस चढ़ा देते हैं। अरे तो उन्होंने कहा था मदद Manipulator करेंगे था तेरी, वो। तू ऐसे तू कूद भग के आ, तू वो अब 2 बंदे ऐसे खड़े होंगे, 2 ऐसे ऐसे हाथ कर देंगे टाइट, तो जैसे इधर उधर कर, Got it. हाँ हाँ। मैंने ऐसा कर दिया और इधर से भग के आएगा बंदा थोड़ा नीचे करके तो पैरों leverage के मिल तरफ, जाएगा ना? हाँ। तो लेवरेज हाँ, मिलेगा समझ गया। और उन्होंने यूं कुदाया। अब लेकिन मैं जो घूमना था वो उतना घूमा नहीं है ना, क्योंकि भैंड के लोड़े वो डर गए कि मोटा भग रहा है ये तो हमारी तरफ। उन्होंने पहले ही तोड़ तो दिया उन्होंने ऐसे कर लिया थोड़ा थोड़ा, तो जब ऐसे हुआ तो मेरे पैरों पे लग गई, तो मैं टुक 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 टुक, और वहाँ थोड़ा सा छोटा बच्चा 7th 8th क्लास का था, तो मेरे पैर पे लगी। अब मैं टेढ़ा होते होते गया और वो बच्चा पास आ गया मेरे। कहाँ पे हो रहा था ये सब ये पीतमपुरा के पास में, कहीं ऐसे बाहर बाहर ऐसी रैंडम दोस्त खाने गए बिल्लू रैंडम कंक्रीट के ऊपर तू कर रहा था ये सब हाँ हाँ, तो मैं चढ़ा दिया, तो बोला था सबसे अभी भी जो डर है ना मुझे अभी तक, जो वो बच्चा था ना उसकी जो मैंने आंखें देखी ना, हाँ, of क्योंकि course। उसको ना सन ब्लॉक हुआ उसकी आंखों में, आई कुड सी कि सन ब्लॉक हो रहा है। और वो पता है कैसा लग रहा था, जैसे इंडिपेंडेंस डे वगैरह मूवी देखी तुमने, उसमें मिट्टी और Eclipse हो गया था। हाँ। ओ बेच, But did he like get majorly hurt या impact? he was course hurt यार। he was hurt bro। ऑफ कोर्स कंक्रीट है नीचे ऊपर मोटा नीचे कंक्रीट इसके बाद what was your instant reaction? मुझे उठाओ बेच, बच्चे का भी यही था कि इसे उठाओ बहन
टू अटेम्प्ट समथिंग दैट एक्रोबैटिक भाई, टल्ली फॉर श्योर। ये टल्ली हो के बाद में गए थे ढाबे पे खाना खाने, टल्ली तो है ना? होश में कार्टवील नहीं अटेम्प्ट करेगा कभी नहीं। गाइस यू आर राइट, टल्ली था, मैं भयंकर टल्ली था, तभी मैं कुछ ऐसी बकचोदी कर सकता हूँ। मैं हैड 30 पैकेट्स ऑफ सौंफ इन वन गो। अरे बाप रे, जब मुझे टट्टी आई ना, खुशबू इतनी आ गई, एमबी प्योर लग रहा था वो। अब क्या हुआ, बूफे ना मैं लेट पहुंचा, है ना, मुझे था 11 बजे बंद हो जाता, तो 11:15 आया मैं, और मैं कहा भाई बूफे, और मैं रखा रहा 11:15 तक, तो 1 घंटे बाद ना फिर वो ऐसे हो गया कि मैंने घर भी जाना है, तो ठूसे जा रहा है तब से, समझ रहे हो? फ्रेंड्स के साथ था, तो फ्रेंड्स के साथ था, तो मैंने कहा ले तेरी सौंफ ले रहा हूँ मैं खूब सारी, क्या कर लेगा, अब अगले दिन सौंफ नहीं मिलेगी किसी को, मैं पूरा वो वाला भर के डोंगा ले आया वो वाला पूरा, और सौंफ खा गया। तेरे बाकी दोस्त ने खाना खा लिया था? हाँ वो चले भी गए You थे। got late and वहाँ पे बूफे उन्होंने they cut you off halfway। हाँ यार, मतलब मेरे बूफे में, मतलब बूफे इज लाइक मेडिटेशन टू मी, मतलब डोंट से एनीथिंग टू मी, और मैं देख लूंगा। हां, मी एंड माय कोफ्ते, नथिंग एल्स। I think 30 सौंफ्स, वही बहुत ही बढ़िया मुंह महक रहा होगा, और तो बिल्कुल वो ताजा होले वाला, ताजा 30 सौंफ, और मेरे को लगता है लेट भी इसलिए पहुंचा क्योंकि कहीं दारू पिया। दारू के बाद तो और अजीब है 30 सौंफ खा लेना। नहीं भाई, मीठे का ना, मीठे से और चढ़ेगी। ड्रंक ब्रेन मतलब कंफर्म, मुझे लग रहा है टॉक्सिक है। टल्ली इज हेल ब्रो। 30 सौंफ के लिए पैशन चाहिए, 30 सौंफ के लिए लैक ऑफ अवेयरनेस चाहिए भाई। मैं हूं टॉक्सिक था भाई इसमें, चलेगा। 30 सौंफ के लिए सनक चाहिए, पैकेट के बाद पैकेट खोलते जा रहा हो, समझ रहे हो, एक प्रोसेस भी तो है। ऑफिस में पाउडर शुगर स्नॉट करके लोगों को डराया था। क्या डराया था? ये देखो भाई, कोकेडू, शुगर होती है क्यूब्स, पीसा, हाँ, ठीक है, सिंपल लाइनें बनाई ऐसे कूल बनने के लिए, प्रैंक करने के लिए था। हाँ, ये सब कर रहा था मैं तब तक मेरे बॉस को पता लग गया। शुगर नॉट करने में कैसी होती है? बहुत कोर्स होती है भाई, है ना, उसमें वो बहुत फ्रैंक छिल जाएगा भाई, बहुत छिल जाएगा। दिक्कत वाले बहुत particles हैं दिक्कत थी। मतलब मेरी बलगम इतनी मीठी थी उसके बाद। क्या हो रहा है भाई? सो द ओनली टाइम आई वाज रियली स्कैर्ड वाज जब उसको, मेरे को लगा कि मेरे बॉस को पता लग गया, बट वो काफी चिल्ता है इसके बारे में कि ये सब मेरे सामने नहीं। अरे वाह, अकेले में जाके करो बाथरूम में। उसको जब पता चला शुगर है तब वो गुस्सा हो गया कि बहन के लिए कि मुझे लेफ्ट आउट क्यों करा रहा है। टल्ली में आदमी इतना एफर्ट क्यों डालेगा कि पहले चीनी बहन तो ये और फिर ये। मुझे लगता है एक आध बियर तो पी होगी, नहीं तो कौन करता है भाई? एक आध बियर टल्ली में नहीं आएगा ना। टॉक्सिक टल्ली या टिप्सी, ट्रिपल टी। यू आर राइट। टल्ली कैसे हो जाएगा ऑफिस पार्टी में? न्यू ईयर पार्टी एमआरआई के साथ खत्म हुई थी। अच्छा, क्या हुआ था भाई? बुस्सी वर्दी क्या है? बुस्सी वर्दी भाई 6 फुट के गेट से ढह करके गिर गया था मैं, मतलब कूद रहे थे, बट उसमें वो कुछ ऐसा निकला हुआ था, तो वो चुभा, फिर मेरा पैर स्लिप करा, तो मैं धड़ से गिर गया था, बैक ऑफ द हेड पे ऐसे खून आने लगा था, पीछे से खून आ रहा था। पीछे से? तू खड़ी बाइक से गिर गया था एक बार? खड़ी बाइक से गिर गया था? खड़ी बाइक से नहीं, चल रही थी बाइक भाई। हाँ, 0 की स्पीड पे। तो ऐसे ही गिरता पड़ता रहता है, मेरा पॉइंट ये है, मैं इसको डिमीन नहीं करता। मैं दोस्त के घर पे उसके फ्रिज में रखा सारा खाना खा गया था। अच्छा, सारा खाने में क्या क्या था? खाने में बहुत कुछ था, गोश्त था उसके यहाँ पे, ठीक है, बिरयानी थी घर की बनी हुई, और वो थे वो खमीरी रोटी टाइप होती है ना, तो वो मैंने पूरा खा लिया। मुझे नेक्स्ट डे पता चला कि वो उनकी फैमिली अगले दिन का खाना था। 4 लोगों का खाना खा गया बेसिकली। आई एम सेइंग टल्ली ब्रो। टल्ली टल्ली क्या है भाई? टल्ली, ओह माय गॉड, हैड टू बी। तो ये क्या है? ये हमारा थर्ड सेगमेंट है which is called बावड़ी औरत। Our next segment is called poor decisions। यहाँ पे आवाम से सिलेक्टेड एक anonymous इंसान, पुरुष या महिला, हमारे पास आएंगी और अपनी एक स्टोरी बताएंगी जिसमें उनको दुविधा दिक्कत है। उस दुविधा दिक्कत के बेसिस पे हमको उन्हें एडवाइस देना है। हम तीनों के एडवाइसेस में से उसको एक बेस्ट एडवाइस चुननी है और एक वर्स्ट एडवाइस चुननी है। दिस इज द गेम चेंजर गाइस। इसमें लिखा है, आई एम डेटिंग अ बॉय जो बहुत खर्चा करवाता है, एंड आई जस्ट सॉ वो किसी और के साथ भी डेट पे जा रहा है, कन्फ्रंट करूं या ना करूं? पोरिंग डिसीजंस, दैट्स द नेम ऑफ द सेगमेंट। हाँ वो तो पता है, पोर डिसीजंस। पूरा नहीं पढ़ना होता, ऐसे नहीं कि he was dating, take pause, टेक पॉज, comma he was left alone question mark। माइल्ड लाफ फ्रॉम ऑडियंस। बताओ भाई। सो मेरे को सबसे लौंडा खर्चा करवाता है, तो ये आपसे भी खर्चा, आप यस और नो में बोल दीजिए। ये आपसे बहुत खर्चा करवाता है? ओके, और वो जिसके डेट पे गया था वो भी आई एम गेसिंग खर्चा वो भी कर रही होगी। आई डोंट नो, डू यू नो?
कर ही रही होगी, मेरे को लग रहा है। क्या पता वहाँ खर्च वो इससे लेके फिर उसको दे रहा हो। भाई रॉबिनहुड ऑफ द पुअर फ्रॉम द पुअर। रॉबिनहुड ऑफ द विमेन फॉर द विमेन। हाँ ये भी सही है यार, दैट्स अ गुड थिंग यार। रॉबिनोवा। रॉबिनोवा। नाइस। ओके, तो मैं तो ये तो गांव पे लात मारोगे? मैं, हाँ नहीं, मेरी एडवाइस तो ये है कि इस लड़के का नंबर दो यार। क्यों भाई, मुझे भी सीखना है भाई। भाई शादीशुदा होने के बाद या डोंट ब्रिंग दिस इन टाइम एंड अगेन यार, मैं भूल जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओह या इसकी भी एक रील काट के सिवन की वाइफ को भेज कुछ देना। आगे व्हाट वुड यू डू मैन? क्या अगर मैं किसी बंदे पे इतना खर्च कर अगर रहा तुम हूँ बंदी होती Yes. और तुम इतना खर्चा कर रहे हो किसी बंदे पे, मैं बिल्कुल खर्चा नहीं करती, मैं करवाती। ठीक है, राइट में। यस ओके, मैं तो बिल्कुल स्लट होती। हाँ, वन फॉर द बॉयज। बहुत आईपीएल खानी पड़ती है। शॉविनिज्म इज विनिंग। ये बहुत आईपीएल्स खानी होती। ओ बाप रे। या सो आफ्टर दैट, यस अब खर्चा हो चुका है, अब क्या करोगे आप कि वो आपको दूसरे औरत के साथ दिख चुका है वो, अब क्या करोगे? वहीं पे पहले तो 2 चाटे, हाँ वहीं बुस्सी, वहीं 2 चाटे। 2 घंटे तो वहीं पे पड़ जाने चाहिए। और क्या के साथ जा रहे हैं? एंड उसके बाद ब्रेकअप भाई की जाती बोलो चेक करा लेना। एक्चुअली उससे बेटर उनको हंसते हंसते उनको ज्वाइन कर लो, बहुत सारा खाना मंगाओ, हाँ सबसे एक्सपेंसिव चीजें, एक्सपेंसिव ड्रिंक्स मंगाओ, खा पी के टूडल्स। अगर अब तुम्हारी बारी, अब ये तू खर्च कर लड़की, लेकिन वो फिर लड़के भाई आ रहे हैं ना, समझ रहे? क्या? दूसरी भी औरत खर्ची कर रही है ना। दूसरी क्या पता अरे उसको तो अपना देखना है ना, उसको क्या फर्क? हाँ सही बात है। दूसरी कहीं पैसा, मेरा पैसा वापस आए, वर्थ वापस है चाहे, वही। हाँ वैल्यू हाँ तो भाई मैं तो अगर ऐसा होता कि अगर मैं लड़की होता और मैं ऐसे देखता तो मैं जानबूझ के ऐसे एक्ट करता, ओह बाय द वे तुम बच्चे के बाप बनने वाले हो, जाते ही लड़की के सामने, लड़की के जाम नहीं कर दो, अरे तू यहाँ पे चेक करा लिया ना तूने, खुजली तो ज्यादा नहीं हो रही आजकल। ऐसे ही जाके बोल देता। उससे बेटर वो बोल दो ना कि उससे बस मिले कि सुन मेरी रिपोर्ट आ गई है, हाँ आई एम HIV पॉजिटिव। हाँ मैं तूने कहा था ना मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। That makes the वो फुंसी सिर्फ फुंसी नहीं थी। Oh my God. भाई जाके यू आई एम जस्ट टेलिंग वेज टू रूइन देयर डेट। हाँ मतलब दिस इज योर एडवाइस टू हर। या लड़की से तो नहीं लड़ने का कोई पॉइंट यार, तो दूसरी लड़की से लड़ना तो कोई पॉइंट कोई नहीं पॉइंट नहीं उसका। इसमें मेरा मनी माइंडेडनेस निकल रहा है। मैं बहन की पैसे बचाना चाहता हूँ, ठीक है? मुझे, मैं क्या करता, मैं फोटो खींच लेता हूँ, अच्छा ठीक है? बाद में मैं इसको दिखाता, ये तो दोस्त ही होगी ना, हाँ उसके आगे तो कुछ होगा नहीं, चलो डिनर पे चलते हैं, हाँ फिर ठीक है? एंड देन मैं बोलते दोस्त ही थी कि या इसके पैसे जैसे बिल आने लगे, हाँ जैसे बिल, लाइक बेसिकली आई वुड यूज इट टू ऐसे एक्सट्रैक्ट QR कोड का ऐसे घुमा घुमा के वो बैंक बोतल बना दो, हाँ, है ना कि और उसके ऊपर ऐसे फोन बस फोटो के थी साथ, नहीं थी, ये वो घूम नहीं रही नहीं दैट इज माय कि एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम वैल्यू फॉर योरसेल्फ। हाँ मतलब रिकी वेल रिवर्स कर दो, कुछ ऐसा Correct. कुछ ना कुछ करो। तू क्या करता? HIV HIV? ओह यू आर रियली स्टक ऑन HIV। और नहीं हुआ होता वो बच के टक से निकल के आ गया मौत से, फिर मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। कैसे टक से निकल के आ गया? मैं बता रहा हूँ ना कि तुझे है, अब क्या बचेगा? लड़की के सामने। हाँ लड़की के सामने मैं बता रहा हूँ कि मुझे भी है तुझे भी है, अब देख ले इसको देना है कि नहीं। दाग दाग खुजली गम हो रही है। कुछ तो कुछ और भी होना चाहिए। बिच कार्ड, कुछ और भी होना चाहिए। खाना खा जाओ, ऐसा करो या तो अगली बार बोलो डेट पे चलें, बहुत महंगे रेस्टोरेंट, आ तो ट्रीट लेके चलती हूँ, और फिर अपने 2-3 दोस्त बुला लो लौंडे और उसकी कुटाई करो बहन के। किस लड़की के साथ घूम रहा था, ले लाइक भाई लोग टाइप। हाँ भाई लोग टाइप, वो 2-3 लोग बुला के पीटो उसको। पर वो मतलब यो गाइस आर ऑल सेइंग कि ब्रेकअप तो डेफिनेट बेस्ट है, रेस्टोरेंट पे जाओ, डेट पे जाओ, बहुत सारा खाना मंगाओ, खा लो, उसको बोलो मैं वॉशरूम जा रही हूँ, घर जाओ। हाँ ओह, डाइन एंड डैश टॉपर, डाइन एंड डैश, ये तो करना ही चाहिए। ये तो मतलब डिफॉल्ट सेकंड ऑप्शन होना चाहिए फॉर श्योर। हमें उस पे डाल दो बिल कि ये लड़का देगा, नहीं दे तो बता। प्रॉपर बिल 20-25 हज़ार 30 शैंपेन खोल लो सुबह सुबह। मेरे को ये सब पता है कि उसकी मोरालिटी जाए भाई लोग ये कर रहे हैं, भाई लोग करते हैं, मुझे बाद में पता चला जब वो खुद से ऐसे चीट कर रहा है। भाई लोग पता क्या करते हैं, पंजाबी बाग में एक पूरा लड़कियों का ग्रुप भी है और बहुत लोग हैं वो क्लब से जुड़े हुए हैं, सच बात है ये, प्रमोटर्स हैं वो लड़कियां वहाँ की, वो लौंडे लाते हैं, वो स्कैम करती हैं जो, वो चूती होते हैं लड़के, हम उनको कुछ चाहिए उनसे भाई 20-25 हज़ार का बिल पड़वा देते हैं, है ना, सुबह दोपहर में, और उनको लगता है कुछ मिलने वाला, कुछ मिलता नहीं है। 25 हज़ार भी खर्च हो गए, 25 हज़ार दे नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम 16-17 तो दे देगा, वो तो वहीं पर बिखर जाएगा ना वो पूरा।
कि क्योंकि वो डरा देंगे तोड़ेंगे और उसका कट मिलता है उस लड़की को। ओ रियली? ब्रो ओ भाई बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं ऐसे। चलो नहीं तो लड़के अरे अब तो टिंडर पे डर लगता है भाई कि वो बहन प्रिया के प्रमोटर ना साथ निकले 12 दर्ज ना हो। हाँ भाई प्रमोटर डाइन एंड डैश। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि जाके बोल उसके दो साथ ना, जा। बच्चों की माँ जानबूझ के झूठ बोल दो, अरे ये वही सखी है क्या जिसकी तू बात कर रहा था, है ना, या तो उसकी बुराई कर दो, ये अरे वही लड़की है क्या जो तुझको बिल्कुल नहीं पसंद करता था, ऐसे जाके। उससे पैसे वापस नहीं आ रहे ना, लेकिन पैसे कभी नहीं आएंगे वापस, पैसे चले गए वो नहीं आते। और वो भी कोई गारंटी नहीं कि दूसरी लड़की को इस बात से एतराज दिक्कत ना हो। ना हो। भाई, क्या पता उसको the और sweet होम मेकर वाली angels। फील आ अरे जाए। उसको डिसाइड करना था, उसको पैसे वाला ऑप्शन चाहिए कि उसको ये Right. डिसाइड उसको करना देते हैं, बट आई विल मेक अ केस फॉर इट। व्हिच तुझे इज पैसे चाहिए वापस, पैसे वापस लो। ठीक है। डाइन एंड योर्स डैश। इज या तो कुछ किडनैप कर लो उसके घर का, घर का ये एक और चीज, एक और घर ऑप्शन का- ये है कि घर उसका का। फोन तोड़ दो। उसका फोन तोड़ दो या फोन Best। गिरवी करा के गफार में बेचो। सेम एक मिनट फोन दिखाना। फुल रिफंड राइट देयर। सुबह सुबह एयरपॉड्स मारा उसके, है ना, या घर पे पुलिस कॉल कर दो। हाँ, ये लैपटॉप तो दो दो गलत उसका, हो गया। लैपटॉप दो दो, गोपी बहू। लैपटॉप दो। कह रहे यार तेरे तू कहते ना फोन खराब हो गया नया लेना है वो कर दो। आराम से अपना। ठीक है, आपने बहुत सारी एडवाइस दी है, अब आप एडवाइस दीजिए फाइनल। इसी की तो अरे ये तो मैं भी तो साथ में एडवाइस ही दे रहा नहीं ये अलग गेम है। था। हाँ एडवाइस तो दे रहा था। अपना अपना दे। अच्छा तू तो मैंने सारे इसको बता दिए पुलिस वाले। प्रेगनेंसी वाला, स्टिक टू द प्रेगनेंसी वाला। प्रेगनेंसी वाला तो सही है, प्रेगनेंसी वाला। मैं जाके बोल दो भाई मेरे पास 3 महीने ही बचे ये सबको, तो अरे तेरे पास तो 2 महीने बचे थे, तेरे बाल वापस कैसे आ गए, ऐसे कैंसर वाला कुछ कर दो उस पे कि ये झूठ बोलता है, चूतिया काटता है सबका। ओह एक चुन, कैंसर या प्रेगनेंसी। भाई सब कर दो, कॉकटेल हो रखा है वीरे। तू कभी एक्सरे देख मेरा, बदला कॉकटेल। बदला कॉकटेल। मेरा तो वही है कि फोटो खींच लो और ब्लैकमेल करो जोर से, जब भी बिल आए अगली बार कि ये तो दोस्ती थी, हाँ, ये तो तो दोस्ती थी। लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता ना। लाइफ टाइम इम्यूनिटी है मेरे ख्याल से बिल के। बट उसका कॉन्शियस नहीं है ना यार, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। वो कहेगा भाई कमिट ही नहीं कर रहा मैं तू कौन है, मैं कौन, पैसे दे रही थी भाई तो क्या हो गया, फेमिनिज्म आ गया, लड़के क्यों सिर्फ पैसे बने यार भाई। मैंने बोला क्या, मैंने बोला क्या, मैंने बोला तेरे क्या को? But हाँ, guilt trip- तूने guilt trip किया ही क्या मेरे लिए, ले बैंक बैलेंस, है ना। नहीं गिल्ट ट्रिप का थोड़ा तो शेल्फ लाइफ होता है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा तो वैल्यू निकाल सकते, अच्छा खासा वैल्यू निकाल गिल्ट के साथ जीना बहुत आसान है, पता नहीं लोग क्या प्रॉब्लम खाते हैं। सकते हैं। भाई तू क्या ऐसी बातें कर रहा है। वो तो बहुत बहुत आसान है, इट्स वेरी ओवररेटेड फीलिंग। ओके दीदी प्लीज डिसाइड हु हैज द बेस्ट एंड द वर्स्ट एडवाइस। बेस्ट पे पॉइंट कर दो आप। कैप दे दो, अपना हेलमेट दे दो कैप की तरह। सर ये भी एक तरह की मंकी ग्रिफिंडोर। आप बताइए जल्दी, बेस्ट एडवाइस। बेस्ट एडवाइस कैसे हो सकती है भाई इसकी, कौन सी वाली? कोई आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो आप कंटेस्टेंट को, ठीक है। आप- बेस्ट बेस्ट क्या क्या होता है बेस्ट बेस्ट? बस ठीक है और वर्स्ट क्या जीते क्या हारे? मैं नहीं, ये कौशिक भाई, फक मैन। भाई कोई नहीं मान रहा। अब हाँ, सिचुएशन वो तो जब वर्स्ट थी, मतलब वो तो क्लियर विनर था वर्स्ट के वो category। आपके टाइम की होगी सही। आपके टाइम की अरे मतलब सिचुएशनशिप्स का आ गया, अब तो हम भी बूढ़े हो गए ब्रदर। ठीक है, मैं घर जाके सब बोल खा लूं। अरे बहुत दुनिया चेंज हो गई, लड़कियां हेलमेट पहन के घूम रही हैं पैदल। कैसी बातें कर रहे हो आप। चलो अच्छा, thank दीदी you so थैंक यू much. सो थैंक यू मच सो मच। and please never come again because I lost. Please tell us who the winners and losers are. खुशहाल लेट्स गो, Back लेट्स Panthers गो unite. भाई, भाई Let's बिल्कुल नहीं go. लगा क्या- था। क्या कम बैक बैन। 7 अच्छा 4 to 7 3 पॉइंटर मार गया ना। और आपके नेगेटिव भी तो होंगे। नहीं ये रूल हरा चुके हैं हम। स्टेप करी विद द शॉट। मैं लास्ट आया हूँ। ठीक है भाई, अब क्या करें। You're last again. Yes. हमेशा। Again? What do you mean? You met me the first time today. But I have a feeling you would be the last again. Good man. Nice. चलो guys, I think we are. Chalo, thank you and join us with another comic in our next episode of Shots Fired. Thank you for tuning in, guys. Cheers. Cheers, guys. Cheers. Thank you, Kushagra. Thank you. Thank Kushal. you, were great. thank you. Love you, bhai.